जो भी बन पड़ा वो सब किया। एक दिन एक कौवा नदी में घर का कूड़ा फेंकने आया। ओहो, घर में कितना सारा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, इसे हाथ में पकड़े पकड़े तो मैं थक गया, अभी इसे नदी में फेंकता हूँ। ऐसा बोलकर उस कौवे ने सारा कूड़ा नदी में फेंक दिया। जब उस कौवे ने नदी में कूड़ा फेंका तो नदी को बहुत दुख हुआ और वो दुखी होकर भूतिया चिड़िया की आत्मा से बोली, देखा तुमने, मैं इन पक्षियों के पीने के लिए, खेत की सिंचाई के लिए और इनके रोज के काम के लिए पानी देती हूँ, पर ये मुझे किस तरह गंदा कर रहे हैं। तुम परेशान न हो दोस्त, मैं अभी इस कौवे को सबक सिखा के आती हूँ। ये कहकर वो अपने जादू से वो सारा कूड़ा उसके घर में भेज देती है। मैं ये कूड़ा नदी में फेंक कर आया था, ये दोबारा से मेरे घर में कैसे आ गया? इस तरह से कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। गांव का जो भी पक्षी नदी में कूड़ा डालता तो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वो कूड़ा उसके घर में फेंक देती। इससे गांव वाले परेशान होकर एक बाबा के पास गए। बाबा, ना जाने क्यों हमारे गांव में ये सब हो रहा है। हम कोई भी कूड़ा करकट नदी में फेंक कर आते हैं तो वो कूड़ा हमारे घर में वापस आ जाता है। बाबा पक्षियों की बात सुनकर अपनी जादुई शक्ति से सच का पता लगाता है और पक्षियों से कहता है, मैंने अपनी दृष्टि से देखा है कि गांव के पक्षियों के साथ ये सब एक भूतिया चिड़िया की आत्मा कर रही है, जो कि नदी किनारे घने और पुराने बरगद के पेड़ पर रहती है। वो ऐसा क्यों कर रही है, ये बात तो वो ही हमें बताएगी। ये कहकर बाबा मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी वजह से भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ खींची चली आती है। अरे ओ भूतिया चिड़िया की आत्मा, बता तू गांव वालों को परेशान क्यों करती है? तू उनके घरों में कूड़ा क्यों फेंकती है रे? आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। आपने अपने बल पर ये पता लगा लिया कि गांव वालों के घरों में कूड़ा मैं डालती हूँ, तो आप अपने ज्ञान के बल पर ये पता क्यों नहीं लगा सके कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी? लेकिन मैं बताती हूँ, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके बेवकूफ पक्षियों ने मेरी दोस्त नदी को बदसूरत बना दिया। वो अपनी जरूरतों के लिए सारा पानी मेरी दोस्त से लेते हैं और अब बदले उसके अंदर अपनी गंदगी डालते हैं। मेरे दोस्त नदी को इससे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की बातें सुनने के बाद बाबा को सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को आजाद कर दिया और पक्षियों से कहा, इसमें भूतिया चिड़िया की आत्मा की कोई गलती नहीं है। वो तो तुम्हें तुम्हारी चीज वापस दे रही है जो तुम लोग प्रकृति को दे रहे हो। अब से कोई नदी के अंदर कोई कूड़ा करकट नहीं डालेगा, उसके लिए तुम्हें अलग से कूड़ा डालने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तुम हमें माफ कर दो, हम पक्षी तुम्हारी दोस्त नदी का तुक नहीं समझ पाए। अब हम नदी का सम्मान करेंगे और उसके अंदर कभी कूड़ा नहीं फेंकेंगे। ये सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली गई और अपनी दोस्त नदी को सारी बात बताई। ये सब सुनकर नदी बहुत खुश हुई। उसके बाद से गांव वालों ने नदी के अंदर कूड़ा डालना बंद कर दिया। साथ ही साथ नदी की सफाई भी करना शुरू कर दी, जिससे नदी पहले की तरह सुंदर और साफ हो गई। रामपुर गांव में तेज बारिश हो रही थी, बादल भी तेज कड़क रही थी। तभी बारिश थमने के बाद एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के घर में आकर उसके सोते हुए बेटे कोलू को चुपचाप से उठाकर एक काली गुफा में ले जाती है और पिंजरे में बंद करके कहती है, इसके माँ बाप को तो पता भी नहीं चला और मैं इसे यहाँ ले आई। अगली सुबह ढूंढते बोलेंगे मेरा बच्चा कहाँ है, तो बिल्कुल वही दर्द होगा जो मुझे हुआ था। वही बंटी नदी किनारे कपड़े धो रहा था, उसकी बेटी लूसी खिलौने से खेल रही थी। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे उठाकर ले जाती है, लेकिन बंटी उसे देख लेता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 45 + 45 + 45 कितने होते हैं? अरे मेरा बच्चा, अरे कोई रोको उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को, वो मेरा बच्चा ले जा रही है। अरे क्या हुआ बंटी, क्या चिल्ला रहे हो तुम? फिर बंटी कबूतर उसे सब बता देता है। ये सुनते ही दोनों उसी दिशा में बच्चे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बच्चा कहीं भी नजर नहीं आता। इसी बीच में साधु बाबा के पास चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा 4-5 बच्चों को इकट्ठा कर लेती है। बच्चों को ऐसा रोता बिलखता हुआ
पे भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास पैर देता है तभी उसके जोर से चीख निकल आती है। ये कहाँ से आ गया? डरो इन बच्चों की शैतानी है, अभी बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहते ही भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उनके पिंजरे में सांप लेकर आती है और बच्चों को डराने लगती है। क्यों? अब आया ना मजा? मुझसे पंगा लोगे तो यही होगा। जरूरत पड़ी तो तुम्हारे पिंजरे में मगरमच्छ फेंक दूंगी, फिर वो तुम्हें कच्चा चबाकर खा जाएगा। नहीं नहीं, भूतिया चिड़िया की आत्मा ऐसा मत करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें 2 दिन बाद इस पिंजरे से निकाल दूंगी। तुम्हारे कुछ दोस्त और बचे हैं, जब वो भी आ जाएंगे तो तुम सब बाहर एक साथ जाना। ये कहकर वो और भी बच्चे को पिंजरे में कैद कर लेती है। इस तरह उस पर 10 बच्चे हो जाते हैं और उनको देखकर वो कहती है, मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा, मुझे मेरी खुशी मिल जाएगी। तुम 10 के 10 बच्चों को आज मैं बलि चढ़ा दूंगी और मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मेरे बच्चे मुझे वापस मिल जाएंगे। ये कहकर वो सारे बच्चों को घेरे में बांधकर बिठा देती है और पूजा शुरू कर देती है और तलवार से एक बच्चे की बलि देने वाली होती है। तभी साधु बाबा वहां आकर उस पर पवित्र जल डाल देते हैं। अरे छोड़ो मुझे! अरे कौन हो तुम? किसने मुझे बंद किया है? पापी भूतिया चिड़िया की आत्मा, तेरे बाप का गला भर चुका है। तुझे शर्म नहीं आती? छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाने चली थी। बता, क्यों बलि चढ़ा रही थी बच्चों की? तुम अपने बच्चों के लिए बिलख रही हो और मेरा क्या? मैं भी अपने बच्चों के लिए इतना ही तड़प रही थी जब उनको मेरी आंखों के सामने मार दिया गया। तुम्हारे गांव के 2 पक्षी मेरे घर में जबरदस्ती घुस आए और चोरी करने के साथ मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने जान से मार डाला। जब से मैंने ठान लिया मैं इस गांव के हर बच्चे को मार डालूंगी, इसलिए मैं इन बच्चों की बलि दे रही थी। लेकिन ये सब करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। एक बार जो चला जाता है वो वापस कभी नहीं आता। इसलिए तुम ये सब छोड़ दो और यहाँ से मुक्त होकर अपने बच्चों के पास चली जाओ। ये सुनकर भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो वहाँ से मुक्ति लेकर चली जाती है। एक दिन कालू के घर शाम के वक्त डोरबेल बजती है। लगता है न्यूज़पेपर वाला आ गया है। ये बोलकर जैसे ही कालू बाहर जाकर न्यूज़पेपर उठाकर उसे पढ़ने के लिए खोलता है तो उसमें खून से लिखा होता है, आज तेरा आखिरी दिन भी खत्म हुआ, उल्टी गिनती शुरू कर दे क्योंकि मैं वापस आ गई हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा मुझे। तभी एक चिड़िया साइकिल चलाते हुए घंटी बजाती है और एक अखबार कालू के ऊपर फेंकती है। कालू उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखकर डर जाता है और डरते हुए उस अखबार को खोलता है। मैं वापस आ गई हूँ और तुझसे बदला लेकर ही रहूंगी। नहीं 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 नहीं, ये सब झूठ है माँ, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? तुम इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? देखो इस अखबार में खून से क्या लिखा है। कालू के कहने पर सुंदरी कौवी उस अखबार को पढ़ती है जिसमें नॉर्मली दैनिक समाचार लिखा हुआ था। कुछ भी तो नहीं लिखा, कोई खून वून नहीं है। तुम पागल हो गए हो क्या? जाओ थोड़ी देर जाकर सो जाओ। ये सुनकर कालू कौवा सोने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही कालू अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा होती है। क्यों कालू? नींद पूरी हुई या नहीं? चल कोई बात नहीं, मैं वापस आ गई हूँ, तुझे हमेशा के लिए सुला देती हूँ। मुझे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहती थी, तूने मुझे मार दिया, इसलिए मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ये कहते ही भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा कालू को जान से मार डालती है। जिसके बाद भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा हरी तोता के घर आगे साइकिल की घंटी बजाकर अखबार फेंकते हुए बोलती है, अखबार ले लो, ताजा अखबार ले लो, खबर पढ़ लो, ताजी ताजी खबर पढ़ लो। आवाज सुनकर हरी तोता अखबार को जैसे ही पढ़ने के लिए खोलता है तो उसमें खून से लिखा होता है, तेरा समय भी पूरा हो चुका है, अब तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। चंद पल की जिंदगी
लिखा हुआ अखबार यहाँ कैसे आया? कहीं वही तो ये देकर नहीं गई? इसका मतलब वो यही कहीं है। अरे ये बोलकर जैसे ही मुड़ता है तो उसके पीछे भूतिया टुनी चिड़िया की आत्मा को देखकर वो बहुत डर जाता है। सही बोला, तुम्हें यही हूँ तेरे पास, पर तूने मुझे अभी तक याद भी नहीं किया। खैर, वैसे भी कोई अपने गुनाहों को इतनी जल्दी भुला भी कैसे सकता है। मुझे माफ कर दो। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मेरा परिवार है, उनके खातिर छोड़ दो। जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, लेकिन तेरी जान लेकर जाऊंगी, तुझसे अपना बदला लेकर ही रहूंगी। मेरा भी तो परिवार था, मुझे भी उनके साथ रहना था। मेरे बिना कैसे रह रही होंगी? ये सोचा तुमने? क्या तेरी माफी से वो सब चीज मैं भूल पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साथ तो पूरा तब होगा जब मौत के बदले मौत दी जाएगी। ये कहते ही भूतिया टोनी चिड़िया की आत्मा उसके पेट में चाकू मार देती है। मार डाला, इसे भी मार डाला। अब बस बंटी कबूतर बचा है, उसे भी ठिकाने लगा दो, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा। अब वो बंटी को भी इसी तरह न्यूज़पेपर देकर उसे मारने वाली होती है कि तभी उसकी पत्नी टुनटुनी उसके सामने आकर उससे कहती है, नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने पति को मारने नहीं दूंगी। तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मैं निर्दोष पक्षियों को नहीं मारती। बेहतर होगा तो मेरे सामने से हट जा। आज इसकी किए की सजा इसको देकर ही रहूंगी। तुम्हारा पति कोई दूध का धुला नहीं है। इसकी कड़वी सच्चाई मैं तुम्हें आज बताती हूँ। 1 साल पहले की बात है, मैं टूनी अखबार बांटने का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सारे अखबार मैंने बांट दिए। तभी बॉस कालू ने बोला, अरे बंटी तो आज रात को नहीं आ पाएगा, तो हमारे न्यूज़पेपर दूसरे डिपार्टमेंट तक कैसे डिलीवर होंगे? अगर ये पेपर रात में नहीं पहुँचे तो सुबह भी पक्षियों तक नहीं पहुँच पाएंगे। जो ये काम करेगा उसे मैं एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा। अगर मैं इस चीज के लिए हाँ कर दूं, तो मैं माँ की आंखों का इलाज करवा पाऊंगी। इन पैसों से सर मैं करूंगी ये काम। फिर टूनी बॉस से एड्रेस लेकर रात में न्यूज़पेपर के बंडल को लेकर दूसरे डिपार्टमेंट जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में बंटी, कालू और हरी उसे रोक लेते हैं। छोड़ दीजिए मुझे सर, आपको शर्म नहीं आती? अपने ही ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ आप बदतमीजी कर रहे हैं। जाने दीजिए मुझे। ये कहकर टोनी चिड़िया वहाँ से भागने लगती है। तभी वो तीरों से चाकू मारकर उसे जमीन में दफना देते हैं। बताओ क्या गलती थी मेरी? सिर्फ अपनी माँ का सोचकर मैं उस रात निकली, लेकिन इन दरिंदे पक्षियों ने, जिसमें तुम्हारा पति शामिल था, उन सबने मेरे साथ गलत किया और मुझे मार डाला। इसलिए मैंने मार डालूंगी। ये बोलकर भूतिया चिड़िया की आत्मा उसके पति बंटी को भी मार डालती है और अपना बदला लेकर वो हमेशा के लिए चली जाती है। टोनी चिड़िया के 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे। बंटी कबूतर सेठ कड़कनाथ के खेत में आम की खेती करता था। सेठ कड़कनाथ के पास बहुत सारे मजदूर काम करते थे। बंटी कबूतर सेठ कड़कनाथ का बहुत ही खास आदमी था। सेठ कड़कनाथ जो भी काम कहता, बंटी कबूतर बहुत ही साफ सफाई के साथ करता। बंटी कबूतर को सेठ का इतना खास आदमी देखकर कालू बंटी से बहुत जलता था, क्योंकि बंटी कबूतर सेठ का बहुत ही खास आदमी था। एक दिन सेठ कड़कनाथ बंटी कबूतर से बोला, बंटी जी सेठ बताइए क्या हुआ? बंटी अभी मेरे एक रिश्तेदार का फोन आया था और वे बस स्टैंड के पास खड़ा है। बंटी तुम जाओ और उनको अपने साथ ले आओ। सेठ जी मैं उनको पहचानूंगा कैसे? बंटी उनके हाथ में एक लाल बैग होगा। ठीक है मैं चलता हूँ। कालू कौवा बंटी कबूतर और सेठ की सारी बातें सुन लेता है और कालू बंटी से पहले वहाँ पहुँच जाता है। बंटी जब स्टैंड पर जा रहा था तभी उसकी पत्नी टोनी चिड़िया मिली और बोली, अजी कहाँ जा रहे हैं? टोनी मैं अभी जल्दी में हूँ। अरे बता तो दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं? हमारे सेठ के कोई रिश्तेदार बाहर रहते हैं और वे सेठ से मिलने आ रहे हैं और मैं उन्हीं को लेने बस स्टैंड जा रहा हूँ। अजी मेरा काम कर दीजिए। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं भी जल्दी में हूँ, बताओ क्या काम है तुम्हारा? अजी वापस आते समय बच्चों के लिए दूध लेते आना। ठीक है मैं ले आऊँगा। तुम्हारे चक्कर में मुझे इतनी देर हो गई।
बंटी कबूतर वहाँ से बस स्टैंड को जाने लगता है और जब बंटी कबूतर बस स्टैंड पर पहुँचा तो उसने इधर उधर देखा। उसको वहाँ कोई भी लाल बैग लिए नहीं दिखाई दिया और वह वहाँ लौटते समय दूध लेकर अपनी पत्नी टोनी को दे देता है। बंटी कबूतर दूध अपनी पत्नी को देने के बाद सेठ के पास गया। बंटी सेठ के पास जाता है। सेठ के पास एक अनजान पक्षी खड़ा था और तभी बंटी बोला, सेठ जी मुझे बस स्टैंड पर कोई भी नहीं मिला। सेठ बोला, 15 मिनट पहले मेरे रिश्तेदार मेरे घर पर आ गए हैं, लेकिन सेठ जी मुझे तो वहाँ कोई नहीं देखा। कालू कौआ मेरे रिश्तेदार को बस स्टैंड से लेकर आया, तुमको एक छोटा सा काम दिया और तुम वो भी टाइम पर नहीं कर सके। सेठ जी मैं जा ही रहा था कि मुझे मेरी पत्नी ने रोक लिया। सेठ ने बंटी कबूतर को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। ये सब देखकर कालू कौआ बहुत खुश हुआ और बोला, क्या हुआ बंटी भाई, तुम तो टाइम पर पहुंच नहीं पाए और देखो सेठ के रिश्तेदार को मैं ले आया। सभी मजदूर खेत में काम करने चले जाते हैं। बंटी और कालू खेत में काम करने जाते हैं। कुछ देर बाद शाम हो जाती है। बंटी कबूतर अपने घर गया और अपनी पत्नी को बोला, आज तुम्हारी वजह से सेठ ने मुझे बहुत डांटा। अजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और उसकी पत्नी टोनी ने उसके लिए खाना लाया और वह खाना खाता है। अगले दिन सुबह होती है और बंटी कबूतर चाय पीता है। तभी उसकी पत्नी टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के लिए खीर लेके आती है और वह खीर खाता है। बंटी कबूतर खीर खाकर बोला, तुमने कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। अजी सेठ तो आपसे गुस्सा होंगे ना? हाँ सेठ तो गुस्सा है मेरे से। अब यह खीर सेठ को खिला देना और उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बंटी कबूतर खीर लेकर अपने सेठ के पास जाता है और सेठ जी मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। सेठ खीर खाता है और बोला, बंटी कबूतर ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, किसने बनाई है? सेठ जी ये खीर मेरी पत्नी ने बनाई है। अगर तुम्हारी पत्नी खीर बनाकर बेचे तो तुम्हें अच्छा मुनाफा होगा। सेठ जी हमें ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। बंटी कबूतर तुम जाओ खेत में जाकर काम करो। बंटी खेत में काम करने जाता है। तभी कालू कौआ बंटी से बोला, बंटी तुम सेठ के आगे ज्यादा हीरो बन गए हो, तुमने भी तो मेरे से पहले जाकर बस स्टैंड पर उनके रिश्तेदार को ले आए। मैं तो कुछ नहीं बोला। कालू बोला, बंटी तुम्हारी जुबान ज्यादा चल रही है, तुम्हारी धमकियों से नहीं डरने वाला। कालू कौआ ने बंटी कबूतर को डंडे से जान से मार दिया और उसी आम के खेत में दबा दिया। शाम को सभी पक्षी चले जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर अपने घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी टोनी चिड़िया उसको ढूंढने सेठ के पास आई और सेठ से बोली, सेठ मेरे पति बंटी कबूतर अभी घर नहीं पहुंचे। सेठ बोला, टोनी सभी मजदूर काम खत्म करके अपने अपने घर चले गए, तुम्हारा भी पति घर चला गया होगा। टोनी चिड़िया अपने घर के तरफ जाने लगती है और रास्ते में उसे कालू कौआ का घर मिलता है। टोनी उनकी बातें सुनने लगती है। कालू कौआ बोला, क्योंकि आज मैंने बंटी कबूतर को मारकर सेठ के खेत में गाड़ दिया। ये सब बात टोनी सुन लेती है और कालू के घर के अंदर आती है और बोली, तुमने मेरे पति को क्यों मारा? कालू कौआ बोला, तुम्हारा पति सेठ के आगे बहुत ज्यादा हीरो बनता था, इसलिए मैंने उसको मार दिया। मैं ये सारी बातें सेठ को बता दूंगी। तभी कालू कौआ बोला, सेठ के पास जाने से पहले मैं तुमको ऊपर पहुंचा दूंगा। पिंकी और कालू दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा बोली, कालू तुमने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर टोनी चिड़िया की आत्मा कालू कौआ को मार देती है और वहाँ से अपने असली रूप में अपने अब दोनों बच्चों के पास आती है। टोनी चिड़िया बोली, बच्चों मुझे खीर बनाना आता है, अब मैं खीर बनाऊंगी और बेचूंगी और तुम लोग का पेट पालूंगी। टोनी चिड़िया शहर के जंगल में खीर बेचने जाती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे ही टोनी की आत्मा रोज खीर बेचती और रात होते ही वे जंगल की ओर चले जाते। एक दिन टोनी चिड़िया अपने बच्चों से बोली, बच्चों मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे पिता के पास जा रही हूँ। टोनी चिड़िया के दोनों बच्चे खीर बना के बेचने लगे और ये सब टोनी चिड़िया की आत्मा देखती। उसके दोनों बच्चे बहुत अच्छी तरीके से खीर बेचते। आत्मा को शांति मिल गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। दोस्तों अगर आप भी हमारे वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसकी आत्मा को शांति मिल गई। तो दोस्तों ये
थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें।